हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। जैसे कि हम देखेंगे उत्तराखंड के पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमपी पुलिस, पटवारी, पीएससी, एमपीएसआई वगैरह सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उन्हीं को याद करने की ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी नदी से कौन सी नदी की मिलने से कौन सा प्रयाग बनते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और किस टाइप से ये प्रयाग का प्रयाग नाम दिया जाता है। जैसे कि पंचप्रयाग है, कहाँ निकलता है तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग है। जैसे उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी है, वहाँ पे गौमुख से कौन सी नदी निकलती, तो गंगोत्री हिमानी के गौमुख से ये कौन सी भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ये भागीरथी नदी निकलती है। इस दिशा में बहती है। उत्तराखंड से कौन सी दूसरी नदी भिलंगना नदी निकलती है। देखिए दोस्तों, जैसे उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, इस टाइप से बहती है, यहाँ आती है। उत्तराखंड से एक दूसरी नदी भिलंगना नदी निकलती है, इस टाइप से बहती है, यहाँ पे दोनों नदी का संगम स्थल है। ये भागीरथी नदी में आके भिलंगना नदी मिल जाती है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों, टिहरी बांध बनाया गया है, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो कि टिहरी बांध। और ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी के संगम स्थल पे बना हुआ है। तो ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी दोनों के संगम स्थल पर कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध है। फिर जैसे भागीरथी नदी आगे चलेगी, आगे जाने के बाद भागीरथी बहती जाएगी। भागीरथी नदी बहने के बाद फिर देखेंगे हम इधर उत्तराखंड में संतपंथ हिमानी से, संतपंथ हिमानी कहाँ स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। संतपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती, तो अलकनंदा नदी निकलती है। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। जैसे उत्तराखंड से 3 नदियाँ निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, गौमुख से भागीरथी नदी। उत्तराखंड से एक भिलंगना नदी निकलती है। फिर संतपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। ये कहाँ बहती है, इस टाइप से बहते हुए कहाँ जाती है, ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है दोस्तों, भागीरथी नदी में। संतपंथ हिमानी हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, भागीरथी नदी में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल को कौन सा प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जैसे संतपंथ हिमानी उत्तराखंड से अलकनंदा नदी निकलती है, बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये उत्तराखंड गौमुख से निकल के आई है भागीरथी नदी। ये दोनों का संगम स्थल है, दोनों का संगम स्थल है ये। तो यहाँ पे जो प्रयाग बनेगा वो देव प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। जैसे ये अलकनंदा नदी बह के आई, अलकनंदी में जो विष्णु नदी, अलकनंदा नदी में आके विष्णु नदी मिलती है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। और इसी अलकनंदा नदी में पिंडारी नदी आके मिलेगी, ये पिंडारी नदी है। पिंडारी नदी बहते हुए आके कहाँ मिलेगी, अलकनंदा नदी में मिल जाएगी, उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर नंद नदी आएगी, वो कहाँ मिलेगी, अलकनंदा नदी में मिलेगी, उसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। और जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा नदी में मिलेगी, उसे रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। इसी टाइप से ये भागीरथी अलकनंदा दोनों का मिलन स्थल है। इस नदी के मिलने के पश्चात देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग से आगे जो नदी बहती है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे आगे बहेगी उसे किस नाम से जाना जाएगा, गंगा नदी, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी से नहीं बल्कि काहे से होता है, तो भागीरथी नदी से होता है। और भिलंगना नदी दोनों मिलती है, उसका संगम स्थल जो आगे बहता है, भागीरथी नदी बहती है, वहाँ पे अलकनंदा नदी मिलती है। दोनों को मिलने के पश्चात देवप्रयाग बनता है। उससे जो आगे बहती है नदी उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं प्रयाग को याद करने की ट्रिक देखेंगे।
जैसे हम इसको रट्टा मार लेंगे, याद कर ले विष्णुप्रयाग नदी से विष्णुप्रयाग, जैसे अलकनंदा नदी में विष्णु नदी मिलेगी तो विष्णुप्रयाग, ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि नदी के नाम से विष्णुप्रयाग है। जैसे कर्णप्रयाग है, पिंडारी नदी मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग नंदा नदी से नंदप्रयाग आसानी से याद हो जाएगा। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग। तो उनको याद करने की ट्रिक देखते हैं हम आगे। इन्हें याद करने की ट्रिक है, जैसे ये आसानी से एक लाइन अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आसानी से पूरी लाइफ टाइम तक याद रहेगा। एक बार आपको याद करने की ज़रूरत रहेगी, बार बार रिवाइज, एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ये ट्रिक है किसको, प्रयाग को याद करने की। भादे ने मार दिया पाक व धाव को नंद से। जो भादे नाम का इंसान था वो को किसको मार दिया, भादे ने मार दिया पाक व धाव को नंद से। पाक मतलब पाकिस्तान भी समझ सकते हो आप, अगर आपको याद करने में आसानी होगी। भादे ने मार दिया पाक व धाव को नंद से। भादे से हो जाए भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, अ से अलकनंदा नदी। ब से हो जाएगा भागीरथी नदी, अ से अलकनंदा नदी, दोनों को मिलने से डी से क्या हो जाएगा, देवप्रयाग, देवप्रयाग बनता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है। ब से भागीरथी नदी, अ से अलकनंदा, कौन सा प्रयाग बनता है, तो देवप्रयाग। फिर मार से आ जाएगा MAR, मार से आ जाएगा मंदाकिनी नदी, एम से मंदाकिनी नदी, अ से आ जाएगा अलकनंदा नदी, आर से आएगा रुद्रप्रयाग। यानी मंदाकिनी प्लस अलकनंदा नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनता है। फिर देखेंगे पाक, पी से आ जाएगा पिंडारी नदी, अ से अलकनंदा नदी, के से आ जाएगा कर्णप्रयाग। पाक, पी से पिंडारी, अ से अलकनंदा, दोनों के प्लस स्थान मतलब मिलन स्थल को कर्णप्रयाग कहा जाता है। धाव, डी से आ जाएगा धौली या विष्णुप्रयाग प्लस अलकनंदा से विष्णुप्रयाग बनता है। नंद से आ जाएगा नंदप्रयाग, नंद प्लस अलकनंदा नदी मिलने से नंदप्रयाग बनता है। आप डबल से रिवाइज कर आप पढ़ सकते हो इसको। जैसे भादे ने मार दिया पाक व धाव को नंद से, वहाँ से भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी से देवप्रयाग बनेगा। माँ से मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग। पाक से पिंडारी प्लस अलकनंदा से कर्णप्रयाग। धाव से धौली प्लस विष्णु, धौली नदी या विष्णु नदी एक ही है, धौली या विष्णु उसका उपनाम है, तो प्लस अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग। नंद से नंद प्लस अलकनंदा नदी, दोनों के मिलने से नंदप्रयाग बनता है। इस टाइप से आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हो। अगर नहीं याद हुई एक बार में तो आप रिवाइज करके फिर से देख सकते हो। अगर ये ट्रिक अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।